Hello bachcho, let's see the question. The question says Okazaki fragments are synthesized on option number 1 leading strands of DNA only, option number 2 lagging strands of DNA only, option number 3 both leading and lagging strands of DNA, option number 4 complementary DNA. The key concept of this question is DNA strand on which Okazaki fragments are synthesized. When DNA replication takes place, जब DNA की replication होती है हेलिकेज जो कि एक एंजाइम है वो अनवाइंड करता है डबल हेलिक्स को एंड replication fork opens the strands of DNA molecule. So इस तरीके से ये DNA डबल हेलिक्स है और यहां पर ये स्ट्रैंड जो है वो खुल रही है। डायरेक्शन इसकी क्या है 3' to 5' और इस दूसरी स्ट्रैंड की है इस तरीके से। सो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम replicates DNA only in 5' to 3' डायरेक्शन। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कंडीशन है कि सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये रेप्लिकेशन करवाता है। सो यहां पर तो सीधे एक आरएनए का प्राइमर आएगा क्योंकि आरएनए प्राइमर जो होता है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होता है और शुरुआत में ही लग जाता है। दिस इज आरएनए प्राइमर और ये आरएनए प्राइमर जो है 5' to 3' डायरेक्शन में 3' to 5' की जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें 5' to 3' डायरेक्शन में ये आरएनए प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन कर देगा और ये जो रेप्लिकेशन होगी ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगी और इसी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की वजह से इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है जो कि 5' to 3' वाली है इसमें जो आरएनए प्राइमर है वो बार बार सिंथेसाइज करना पड़ता है। ये रहा आरएनए प्राइमर जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तक 5' to 3' डायरेक्शन में मूव हुआ
फिर एक और आरएनए प्राइमर अटैच होता है जो कि फिर 5' to 3' डायरेक्शन में जो है कैटलाइज करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक और बार आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच होता है, मतलब आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता रहता है जब तक जो है ये पूरी की पूरी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, और एंड में इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है और डीएनए का सेगमेंट लगा लिया जाता है, और इस पूरे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक तो इस रेप्लिकेशन को ही डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो फ्रेगमेंट फॉर्म में जो डीएनए का यहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है, इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन को एक और टर्म से जाना जाता है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि इस तरीके की रेप्लिकेशन होने की वजह से थोड़ा सा जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा सा डिले होता है, इस वजह से इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन लीडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन जो है वो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन यानी लैगिंग स्ट्रैंड में हो रहा है। सेकंड ऑप्शन इज लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ ओनली, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए होता है जो कि मैच्योर आरएनए से, जिसके अंदर इंट्रॉन्स, सिर्फ इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स रिमूवल हो जाते हैं, उस एमआरएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो इसका ओकाजाकी फ्रेगमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।